बच्चू सिंह IAS अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को लेकर के चल रहे हैं। ज्योग्राफी का पार्ट करेंगे हम, और ज्योग्राफी के पार्ट में हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक तरीके से रख लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन, यानी पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन निम्न शहरों की कौन सी है? RPSC का क्वेश्चन है, तो यह है सेंट पीटर्सबर्ग तथा व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, बी। इसके बाद पृथ्वी के वातावरण में क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? यानी पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? तो वो बनाती हैं यारडांग। उस आकृति को क्या बोलते हैं? यारडांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग किस देश में स्थित है? तो सबसे गहरी और सबसे लंबी रेल सुरंग है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो है सतलज नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला, तो अगले क्वेश्चन में आप देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी पर आंशिक रूप से पूरी तरीके से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? यानी मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरीके से अलग किए गए जो समुद्री जल विस्तार है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लैगून। वो क्या बोला जाता है उनको? लैगून। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी परत होती है कोरोना। ठीक है, कोरोना कहते हैं। ये वाला कोरोना नहीं है जो अभी चला है, इसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। ओके, और सूर्य की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? कोरोना। क्वेश्चन नंबर 8, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? यानी कोयले में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एंथ्रेसाइट में। किस में? एंथ्रेसाइट में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ये बहुत कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं, सबसे हमारी यही आपसे थोड़ी सी आशा रहेगी, या फिर आप यूँ कह सकते हो हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश यही रहेगी। आशा नहीं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन दें। क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी पर्वतमाला पाई जाती है प्रशांत महासागर में। कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, जब ग्रेफाइट की चट्टानें रूपांतरित होती हैं, यानी जब ग्रेफाइट की चट्टानें किसी दूसरे रूप में बदलती हैं तो उनसे क्या बनता है? उनसे बनता है नाइस। ग्रेफाइट की चट्टानों से क्या बनेगा? नाइस। निम्न में से, अगला क्वेश्चन 11, निम्न में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर, सूर्य या प्राकृतिक गैस? तो प्राकृतिक गैस यहाँ पर सूर्य का वाणिज्यिक स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, समुद्र में अधिकांशतः, और हम इसकी PDF भी अवेलेबल करा दी गई है यहाँ पे और करवा देंगे। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से आता है? तो पृथ्वी पर चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है उसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, नदी की तरुणावस्था, तरुणा मतलब युवावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? जब नदी अपनी तरुण अवस्था में होती है तो वो कौन सी प्रक्रिया करती है? यानी घाटी को चौड़ा करती है, गहरा करती है, या उसके कायाकल्प करती है, टेढ़े मेढ़ बनाती है? तो तरुण अवस्था में रहेगी घाटी, तो घाटी को क्या करेगी? गहरा, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बहेगा तो गड्ढे कर देती है, यानी गहरा करती चलती है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाढ़ के दौरान, यानी बाढ़ के दौरान, क्वेश्चन नंबर 14, बाढ़ के दौरान नदी के चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारे बंदी को क्या कहते हैं? यानी बाढ़ के दौरान नदी का जो चैनल है उसके किनारे के साथ बने चौड़े और नीचे किनारे को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तटबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? यानी भूमध्य रेखा पर होगा सबसे अधिकतम भार किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र और पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के ध्रुव पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर सबसे अधिक भार होगा किसी वस्तु का। ओके, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखने मिला? क्वेश्चन नंबर 16, तो गेहूँ, चावल, दाल या तिलहन? सबसे ज़्यादा गेहूँ में मिला था और सबसे ज़्यादा पंजाब में
इसका फ़ायदा हुआ था हरियाणा और पंजाब को सबसे ज़्यादा इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 17, ब्यूफर्ट स्केल से आप क्या मापते हैं, या ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, तो ब्यूफर्ट स्केल हवा की गति मापने के लिए काम में आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो सबसे शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हिग्स बोसोन का संबंध किससे है, यानी हिग्स बोसोन क्या है। तो हिग्स बोसोन क्या है, गॉड पार्टिकल। क्या बोलते थे उसको, गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन को। एक परमाणु कण है। क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। कोयला, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। तो ऊर्जा का वह रूप जो भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। जो खरीफ की फसल होती है और एक होती है रबी की होती है सर्दी में, खरीफ की होती है गर्मियों में। तो इसकी जो गर्मियों की बोएंगे उसको कब काटेंगे, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है। जून जुलाई से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर से कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हो, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत है वो है एक परतदार, कैसा है, एक परतदार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। पोटेशियम, रेडियम, थोरियम या मैंगनीज। तो केरल में समुद्री तट पर भारी मात्रा में थोरियम पाया जाता है। ठीक है। केरल की में जो समुद्री तट है उसकी रेत में थोरियम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर कौन सी है। तो आप इस चीज़ को जानते हो, इंदिरा गांधी नहर, IGNP, यमुना, इंदिरा गांधी, अपर साड़ी। तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में एस्बेस्टस का अग्नि उत्पादक देश कौन सा है। एस्बेस्टस जो है उसका खनिज, उसका उत्पादक देश कौन सा पूरे विश्व में। तो उसका हो जाएगा कनाडा में सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस उत्पादन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि। क्वेश्चन नंबर 28, वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है, कौन सा है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो वह समताप मंडल जहाँ तापमान समान रहता है, वायुयान उड़ान भरते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अंडमान और निकोबार से कौन सी जल संधि अलग करती है, या कौन सा जल स्रोत अलग करता है या पृथक करता है। तो अंडमान निकोबार को करेगा 10 डिग्री चैनल। कौन सा करता है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा। दोनों ही अलग होते हैं, अंडमान और निकोबार, लेकिन इनका नाम साथ में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा, प्राकृतिक वायु या फिर ज्वारीय है। तो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, वो है प्राकृतिक ऊर्जा। ये गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है। बर्फानी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, बिजली की चमक। तो ये कहना है न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है तो वो है बिजली की चमक, क्योंकि बिजली जब पड़ती है तो उसके बाद में जहाँ भी है जिसके ऊपर पड़ती है तो वहाँ उसके करंट के कारण बहुत चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, जैसे पेड़ जल गया और भी चीज़ें हैं। तो इसका करंट बहुत तेज से लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्यों। जो समुद्र का जल है वो वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, यानी अधिक खारा होता है। क्यों, क्योंकि नदियाँ पृथ्वी के लवण से क्योंकि नदियाँ हैं जो पृथ्वी से लवण भाग कर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। 44। ओके। रेलवे में आया वो क्वेश्चन, कुछ बदल भी गए हैं आंकड़े लेकिन उसके हिसाब से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 44 आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह दर्रा कौन सा है जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। वह दर्रा कौन सा है जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो वह दर्रा है नाथुला। नाथुला किसको, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो क्वाटरनरी सेक्टर के यानी चौथे को बोलते हैं। ठीक है। तो कौन सा आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, ये आएगा क्वार्टरली के, है ना। तीसरा होगा सर्विस सेक्टर हो जाता है, पहला कृषि के बारे में होता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 36, इनके बारे में हम बताएंगे आप विस्तारपूर्वक, कि अभी टाइम नहीं है इतना,
कि इनको भी कवर कर लें, टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी शिखर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं तो इसलिए ये रिवाइज के लिए यहाँ पे उन चीज़ों को हम इतना डीपली नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड में कौन सा जो दर्रा है वो प्रयोग किया जाता है? तो वो है लिपुलेख दर्रा, जिसे मानसरोवर जाते हैं, मानसरोवर की यात्रा करते हैं, जहाँ भगवान शिव की जो है उससे बर्फ़ से शिवलिंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 38, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ? तो मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। किस नदी की सहायक नदियाँ? कृष्णा नदी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरी पाई जाती है मैंग्रोव वनों में, है ना, बंगाल है जो, उसमें उसके मैंग्रोव वनों में सुंदरी प्रजाति पाई जाती है पेड़ों की। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राज्यों में किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और उत्तर प्रदेश। यानी राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम से तो ये रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है टोटल। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। अब पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा, मंगल, पृथ्वी या फिर बुध? चंद्रमा ग्रह नहीं है, ये क्या है? उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का, ठीक है। बाकी मंगल, पृथ्वी और बुध ये सब ग्रह हैं। ग्रह अभी 8 है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं। तो वो कौन सा? उष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, सागर तटीय क्षेत्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो शंकुधारी वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ? शीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरुला मंदाता, नामचबरवा, कामेट, नंगा पर्वत। इन ऑप्शन में से नामचबरवा, कामेट और नंगा पर्वत ये तीनों ही भारत में है, जबकि गुरुला मंदाता भारत में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभों से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः से कम होती जाती है। तो ये जो उत्तरी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है जाड़ों में, है ना, वो जिस्मावट भी कहते हैं, तो उस वो कम कैसे होती जाती है भारत के मैदानों में? तो ये होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? तो ये राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें है बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी। कोई नहीं, सब जानते हैं कि जो है लूनी नदी है उसका खारा जल होता है। बालोतरा बाड़मेर तक मीठा है, बाद में खारा है, कच्छ के रट में जाकर के मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कौन सा है? कौन कौन सा? उत्तर दक्षिण में पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, उसका हाईवे का मिलन कस्बा कौन सा है? दिल्ली, नागपुर, झांसी या हैदराबाद? झांसी है। झांसी में उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है और पूर्व पश्चिम को जो कॉरिडोर है, इसके हाईवे का जो मिलान है वो झांसी में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना है जो सही नहीं है। अब देखना क्या ये सही है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से दिल्ली तक विस्तृत है, बिल्कुल सही है, ये विस्तृत है, गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से और दिल्ली तक है, ये गुजरात से दिल्ली। दूसरा, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान की लंबाई 550 किलोमीटर है, तो ये भी भाई बिल्कुल सही है। तीसरा, अरावली पर्वत विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है, अरावली पर्वत श्रृंखला अंगारलैंड के अवशेष है, ये गलत है, ये अंगारलैंड का अवशेष नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अभी हम बताएं इनके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन वही ये थोड़ा टाइम को ध्यान में रखते हुए हम आपको इसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताने, सिर्फ क्वेश्चन आंसरों की बात करें। मावट जिससे होती है वह है, तो मावट किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन देख करके देख लेना, पश्चिमी विक्षोभ से मावट होती है, इनको डायरेक्ट याद करना है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाता है? तो पृथ्वी के ग्रह के जो फेफड़े हैं वो उनको वर्षावन, अमेजन जो वर्षावन है उनको पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे, फ्रांस का लॉरेन प्रसिद्ध है, तो फ्रांस का जो लॉरेन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है लोहा व इस्पात उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रांस का लॉरेन? लोहा व इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट एपिसोड हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।